हेलो स्टूडेंट्स, आज बात कर रहे हैं क्लास 8th में चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 और 6.3 की बात करेंगे। 6.1 एक्सरसाइज हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताई थी। तो 6.2 एक्सरसाइज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने की टेक्निक क्या होती है। भाई मान लीजिए 32 का आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ 32, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 32। तो 32 का स्क्वायर करने का मतलब 32 और ऐसे स्क्वायर मतलब पावर 2 हमने कर दिया। अगर 2 कर दिया इसका मतलब हो गया कि 32 इंटू 32 आप करेंगे, ठीक। तो 32 इंटू 32 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन तो आप लोगों को आता ही, भाई 32 को 32 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हालांकि एक टेक्निक और भी होती है किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने की, खासकर 2 डिजिट्स के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 32 का स्क्वायर करना है, आप इसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए। तो ये 2 का स्क्वायर 4 को, लेकिन जो भी लिखेंगे स्क्वायर वो 2 डिजिट में होना। जैसे 4 है तो सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 तो 0 9 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 और उसका भी डबल कर दीजिए। तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 आपको लिखना है इधर से एक डिजिट छोड़ करके। तो यहां पर 12 लिखिए और फिर इसको ऐड कर दीजिए, तो 4 2 और 10। इस तरीके से 32 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये तो ऑप्शनल है, आपको मैंने बता दिया किस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं इसको। लेकिन अच्छा तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। भाई मान लीजिए ये सब तो माइंड में रहे ना रहे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आता है, छोटे क्लासेस से आप लोग करते चले आ रहे हैं। तो स्क्वायर का मतलब यही है कि कोई भी नंबर गिवन है और आपको क्या करना है, उस नंबर को उसी नंबर से, है ना, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज वन नंबर इज 6। अब ध्यान दें, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब ऐसे 3 नंबर जिसमें किन्हीं 2 नंबर्स का स्क्वायर अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, उसको हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आप ध्यान दें, जैसे इन्होंने कहा कि एक नंबर उसमें से 6 है। अच्छा, एक चीज और भी आप समझ लीजिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में ये भी है कि अगर मान लीजिए हम 2m का स्क्वायर करें और प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करें, तो ये हमेशा m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन जाता है। आप चेक कर सकते हैं इसको, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4m स्क्वायर, ठीक। और प्लस ये a माइनस बी को होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो आएगा m टू दी पावर 4 प्लस 1 और प्लस माइनस 2m स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा m टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें तो आपको क्या मिल रहा है, ये m स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहां पर 4m स्क्वायर है और 4m स्क्वायर इधर नहीं है, ये 1 कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। और फिर उसके बाद इसको आप उधर ले जाइए, भाई माइनस 2m स्क्वायर है, यहाँ 4m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर तो क्या आएगा, 2m स्क्वायर बनेगा, और इधर भी 2m स्क्वायर आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ये कि जो अगर हम वेरिएबल की फॉर्म में देखें तो हमेशा 3 नंबर 2m का स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ठीक। यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इसमें क्या होंगे, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए 2m और m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। अब जो नंबर गिवन है उसमें से एक नंबर को, मतलब किसी एक नंबर को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे इसमें उन्होंने कहा कि मान लीजिए पहला नंबर एक 6 है और आप बताइए अदर नंबर्स क्या है। तो अब 6 अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो m स्क्वायर माइनस 6 जब हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 6 लिखेंगे तो m की वैल्यू 7 आएगी और 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा। यहां पर अगर हम इसको 6 के इक्वल करते हैं तो m स्क्वायर, भाई हमने लिखा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 6, तो m स्क्वायर इक्वल टू 7 आएगा। और आपको पता है कि 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये यहां से नहीं हो सकता, ये गलत है। अगर हम इसको करेंगे तो ये m स्क्वायर इक्वल टू 5 आ जाएगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आप क्या देखें कि हमें ये m की वैल्यू को देखना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है। तो अगर हम यहां पर 2m को 6 ले लें, मान लीजिए 6 है, तो अगर ये 6 है तो
यम स्क्वायर माइनस 1 क्या बनेगा, तो यम की वैल्यू क्या होगी भाई, 2m इक्वल टू हमने कहा 6 है, तो m हो जाएगा 3। ठीक, तो जब आप यहां पर 3 पुट करेंगे, देखिए m की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे तो यम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 3 स्क्वायर माइनस 1, तो ये 8 आ जाएगा। और यहां पर m की वैल्यू पुट करेंगे तो यम स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि 6 10 और ये 6 8 और 10, एक 6 नंबर हो गया, दूसरा 8 हो गया, तीसरा 10, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जाएंगे, क्योंकि एक नंबर को हमने 6 के इक्वल माना हुआ है, बाकी दो नंबर हमने इसी फॉर्मूले से फाइंड कर लिए। तो ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आप देखिए 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 36 प्लस 64 100 होता है, जो कि 10 का स्क्वायर होता है। तो आपको सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करना है। तो यहां पर हमने आपको 6.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज नंबर 6.3। उसमें क्योंकि पहली एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे। अब देखिए 6.3 एक्सरसाइज में क्या है, उसको समझ लें आप। 6.3 एक्सरसाइज में है कि राइट कुड बी पॉसिबल वर्स्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको बताना है कि स्क्वायर रूट क्या होगा। अब हम ध्यान दीजिए, पहला नंबर है 9801। अगर हम इसका रूट फाइंड करते हैं, रूट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मानिए 16 का रूट क्या होता है, ऐसे रूट का साइन लगाते हैं, इसका आंसर 4 आता है। ठीक, हालांकि आंसर प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन छोटे क्लासेस में हम पॉजिटिव नंबर्स की ही बात करते हैं, तो 16 का रूट 4 होता है। ठीक, हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो अब इन्होंने कहा पॉसिबल नंबर क्या है, मतलब अगर हम इसका रूट फाइंड करेंगे तो यूनिट डिजिट पे जो हमारा जो वंश डिजिट है उस पर क्या आएगा, वहां पर कौन सा नंबर आ सकता है पॉसिबल नंबर, वो हमें बताना है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम 1 मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 1 हो उसका स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 आएगा। जैसे 81 का स्क्वायर अगर हम करें तो 1 जरूर यूनिट प्लेस पे आएगा। ठीक है ना, मान लीजिए 61 का स्क्वायर करें तो भी लास्ट में 1 ही आएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम 69 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 1 आएगा, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, 1 आ जाएगा। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट पे या तो 1 हो या फिर 9 हो, तो उनका स्क्वायर करने पर हमेशा 1 आता है। और किसी भी नंबर का स्क्वायर हमने किया और फिर उसका रूट फाइंड कर दें तो फिर से हम वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो अब आप देखिए, मतलब हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो हमने ये देखा कि अगर 1 लास्ट में हो तो उसका स्क्वायर करने पर 1 आता है, और अगर 9 लास्ट में हो तो भी स्क्वायर करने पर 1 आता है। यानी कि इसका जो रूट होगा, जो भी स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे उसके लास्ट में या तो 1 होगा या 9 होगा, और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप इसका रूट फाइंड करिए, और रूट फाइंड करेंगे तो जो यूनिट प्लेस का नंबर होगा वो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ऐसे ही दूसरा नंबर जिसमें लिखा है 99856। अब 99856 इसको आप समझ लीजिए कि 99856 है, अब लास्ट में 6 आ रहा है, और आपको पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि लास्ट में 6 आ सकता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है जिसमें भी लास्ट में 6 आ सकता है। यानी कि इसका अगर हम रूट फाइंड करेंगे तो लास्ट में या तो 4 आना चाहिए और या फिर 6 आना चाहिए। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में अगर 4 होगा तो स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आ जाएगा, यूनिट प्लेस 6 आएगा, और अगर 6 होगा लास्ट में तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो भी 6 आएगा लास्ट में। तो इस तरीके से हमें यहाँ ये नंबर्स, ये क्वेश्चंस देखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब ध्यान दें, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। हमने कहा था कि कोई भी नंबर अगर हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, और 8 नहीं आ सकता। इतने नंबर कभी भी किसी भी नंबर के स्क्वायर को मतलब किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे ये नंबर नहीं आ सकते। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करके देख लीजिए तो 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे ये डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो फिर उसका स्क्वायर रूट भी हम नहीं फाइंड कर सकते। तो जैसे
इसमें लिखा है 153, पहला क्वेश्चन है 153, और आपको पता है कि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के स्क्वायर में 3 नहीं आता। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फाइंड तो करने को आप डेसिमल में कर लेंगे, लेकिन वैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ऐसे ही 257 है, लास्ट में 7 आ गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। उसके बाद आया 408, ये भी नहीं है। लास्ट में एक नंबर लिखा है 441, और आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने में सिर्फ ये 4 डिजिट ऐसे हैं जो नहीं आते हैं। 1 तो आ सकता है, ये किसी का स्क्वायर है, और वैसे भी आपको पता है ये 21 का स्क्वायर है। तो अगर ये 21 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका रूट कितना आएगा? 21 आ जाएगा। तो ये आपको देखना है। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने आपको बताई थी, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इसकी बात की थी कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो किसी भी नंबर के, मतलब कौन कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जो किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकते। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। अब ध्यान दें, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन क्या है। आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने एक बात बताई थी आपको कि 1 स्क्वायर मतलब ऑड नंबर्स का स्क्वायर अगर आप करते हैं, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हमने किया, ठीक है, नहीं 1 प्लस 3 करते हैं स्क्वायर में। तो अगर हम 1 प्लस 3 करते हैं तो ये 2 का स्क्वायर, मतलब जितनी बार हम ऐड कर रहे हैं 2 का स्क्वायर बनता है। अगर हम 1 प्लस 3 प्लस 5 कर दें तो ये 3 का स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें 1 2 3 टाइम्स हमने यहां पर ऐड किया ऑड नंबर्स को, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू ऑड नंबर्स को हम ऐड करते चले जाएंगे। जितनी बार हम ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे उतने का ही स्क्वायर बनेगा। जैसे हमने आप लिखा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 ऐसे किया, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने ऐड किया कंटिन्यू ऑड नंबर्स को, तो ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये 36 आएगा अगर आप ऐड करते हैं। तो यही मेथड वहां पर हमें यूज करना है। कोई भी नंबर गिवन है, हमें देखना है कि हम एक एक करके 1 पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब वो 0 आ जाएगा तो फिर जितनी बार हम ये फंक्शन करेंगे सब्ट्रैक्शन का, है ना, उतने का ही स्क्वायर बनेगा। आप देखिए जैसे 100 नंबर दिया है तो 100 से आप पहले क्या माइनस करेंगे? 1, कितना आएगा? 99। फिर 99 से आप माइनस करेंगे 3, ध्यान दें 2 नहीं करना है हमें, 3 माइनस करेंगे तो 96 हो जाएगा। फिर 96 से आपको 5 माइनस करना है तो ये हो जाएगा 91। फिर 91 से हमें क्या माइनस करना है? 7। तो जब 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84 आ जाएगा। फिर 84 से आपको क्या माइनस करना है? 9। जब 84 से 9 माइनस करेंगे तो 75 आ गया। अब 75 से हमें क्या माइनस करना है? 9 के बाद 11 करना होता है, तो कितना हो जाएगा? ये 4 और 6 64 हो गया। फिर 64 से हमें क्या माइनस करना है? 13। तो 13 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1 हो गया और ये 5 51 आ गया। 51 से हमें क्या माइनस करना है? 15। जब 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35, यानी कि 36 हो गया है, ठीक। फिर 36 से हमें क्या माइनस करना है? 17। तो 17 जब आप माइनस करेंगे तो देखिए 6 माइनस 7, ये तो हो गया 9। यहां पर 2 माइनस 1 करेंगे तो 19 आ गया। फिर 19 से हमें क्या माइनस करना है? 19, और ये आ गया 0। अब हमें ये देखना है कि जब हम ये 0 आया कितनी बार में, कितनी बार हमने ये फंक्शन किया। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हमने जब ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया। इसका मतलब ये जो 100 है वास्तव में किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है, ठीक। ये 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी उस एक्सरसाइज को ये टच करता है। भाई अगर हम 1 3 ये सब्ट्रैक्ट करने पर ये यहां पर 0 हो रहा है, इसका मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 करेंगे 10 टाइम्स तो 100 भी आ जाना चाहिए, क्योंकि 100 से ही तो हमने सब्ट्रैक्ट किया इसको। बिल्कुल इसी तरीके से 169 वाला पोर्शन आप कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है। अब यहां तक हम बता देंगे, फिर आगे के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे, क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वेश्चंस को करते हैं उनको समझने। जैसे मान लीजिए 729 पहला दिया गया, 729, आपको क्या करना है? इसके फैक्टर्स करने हैं।
अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो सबके सब प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर्स का मतलब वो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, 1 से डिवाइड हो सकते हैं या फिर खुद से डिवाइड हो सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे नंबर्स ही यहां पर आएंगे। जैसे सबसे पहले आप स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से, पहले चेक करते हैं क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपने देखा कि लास्ट में 9 आ रहा है और हमें पता है कि 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आता है। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए इसका सम चेक करना पड़ता है। आप देखिए 9 + 9 18 आएगा, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 3, तो क्या आएगा 3 2 जा 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। उसके बाद 3 से फिर चेक करिए इसको, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से किया 27 आ जाएगा। उसके बाद आप फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा 27 होता है, फिर 3 से करेंगे 3 आ जाएगा और फिर 3 से करेंगे। तो इस तरीके से 729 इक्वल टू क्या आ गया 3 × 3 × 3 × 3 कितनी बार आया 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें देखना क्या होता है भाई, अगर हमें रूट 729 करना है, रूट 729 करना है तो हमें ये देखना है कि कितने पेयर बन रहे हैं यहां पर 729। तो इसमें देखिए एक पेयर आपका ये बना, यहां से 3 मिलेगा, दूसरा पेयर बना तो ये 3 मिल जाएगा, तीसरा पेयर मिला तो ये 3 मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के आपको फैक्टर्स करने हैं और फैक्टर्स करने के बाद इस तरीके से आपको लिखना है और उसमें पेयर बनाने हैं। एक पेयर से एक नंबर आपको मिलेगा और फिर उसका जो प्रोडक्ट होगा वो उसका रूट हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये 729 ये फर्स्ट पार्ट था 5th क्वेश्चन का। और एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 9604 6 पार्ट है, इसी का 6 पार्ट है 9604। अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप देखिए 4 लास्ट में आ रहा है तो 2 से 100% ही डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से करते हैं तो 2 4 जा 8, ठीक, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 2 2 जा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे आप, ये 24 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 आ गया। तो कितना आ रहा है देखिए 5 + 2 7, यानी कि ये डिवाइड 3 से भी नहीं होगा। आप चेक कर लीजिए पीछे कुछ गलत तो नहीं हुआ। 2 4 जा 8 होता है, 2 8 जा 16, ठीक है। तो अब ये उससे भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। 3 के बाद में फिर हम अगला जो प्राइम नंबर हमारा होता है 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, इसका मतलब 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद आप 7 से चेक कर लीजिए, तो 7 से आप शायद ये डिवाइड हो जाएगा। 7 3 जा 21 होता है, 21 होगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28 और उसके बाद 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 3 जा 21, 3 बचा यहां पर, 30 हो गया, 7 4 जा 28, फिर क्या बचा 2 21 हो जाएगा और 7 3 जा 21, यानी कि 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 से आगे भी ये डिवाइड हो रहा होगा। फिर अब आप कहें कि 7 से डिवाइड हो रहा है, अब ये 3 से भी डिवाइड होगा, नहीं, हम एक एक करके बढ़ते चले आ रहे हैं। 3 से तो हम चेक कर चुके हैं ना, 3 से अगर डिवाइड होना होता तो पहले ही हो जाता है। इसका मतलब यहां ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से ही हो जाएगा। क्या करेंगे आप, 7 4 जा 28, ठीक, 6 बचा, 63 हो गया और ये 9 जा हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49 होता है और लास्ट में 7 किया तो 1 हो गया। तो इस तरीके से 9604 ये आ रहा है आपका 2 टाइम्स तो 2 आ गया और 4 टाइम्स 7 आया। तो इस तरीके से रूट 9604 की वैल्यू आ जाएगी। पहला पेयर 2, ये दूसरे पेयर में 7 मिला और तीसरे पेयर में भी आपको 7 मिला। तो 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, इसका आंसर 98 आया। और आपको पता है 8 8 जा 64 होता है, यानी कि 4 देखिए लास्ट में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड करना है। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये जो गिवन नंबर इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। उसमें होगा क्या वास्तव में कि उसमें पेयर नहीं कंप्लीट हो रहा होगा और हमें ये देखना होगा कि पेयर को कंप्लीट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे मान लीजिए एक 7 और होता, तो एक 7 और होता तो वो पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अगर हम एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि गिवन नंबर को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये जरूरी है कि पेयर कंप्लीट होना चाहिए। तो पेयर कंप्लीट करने के 2 ऑप्शन हैं,
या तो एक्स्ट्रा जो है उसको आप हटा दीजिए, हटा देने का मतलब है आप उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, या फिर उसी नंबर को एक और एक्स्ट्रा नंबर को दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आज आपको बताया 6.3 एक्सरसाइज में। 6.2 मैंने दो क्वेश्चन थे, उसमें दोनों ही क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। 6.3 एक्सरसाइज में हमने आपको 5 क्वेश्चन तक बता दिया है। 5 क्वेश्चंस के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं 6.3 एक्सरसाइज के, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 6.3 को ही कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू।